सोचिए, एक ऐसी चीज जिसका वजन सिर्फ 3 पाउंड है और छूने में बिल्कुल मुलायम टोफू जैसा। फिर भी इसके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। तो चलिए आज इसी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखा सकता है। और पता है, ये जो छोटा सा अंग है ना, ये हमारे शरीर की कुल ऊर्जा का 20% इस्तेमाल करता है। अब ये सुनने में शायद ज्यादा न लगे, पर ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे शरीर का, समझिए, एक पावर हाउस है जो 24 घंटे काम करता है, तब भी जब हम सो रहे होते हैं। बिल्कुल एक छोटे से सुपर कंप्यूटर की तरह जो कभी बंद ही नहीं होता। और अगर इसके स्केल की बात करें तो वो तो और भी चौंकाने वाला है। हमारे दिमाग में इतने कनेक्शंस हैं जितने हमारी पूरी आकाशगंगा में तारे भी नहीं हैं। मतलब ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं? हमारी ये यात्रा शुरू होगी दिमाग की सबसे बड़ी संरचनाओं से, और हम जाएंगे इसके बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल तक। हम परत दर परत इसके रहस्यों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी यादों को शक्ल देता है। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। यहाँ हम देखेंगे दिमाग के 3 मुख्य हिस्सों को, जो इसका, कह सकते हैं, एक बेसिक नक्शा बनाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हर हिस्से का अपना एक अलग काम है। जैसे सेरेब्रम, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो हमारे सोचने और महसूस करने का काम करता है। फिर है सेरेबेलम, जो पीठ की तरफ एक छोटा सा हिस्सा है, ये हमारे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को संभालता है। और आखिर में ब्रेन स्टेम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है, ये हमें बिना सोचे समझे जिंदा रखता है, जैसे कि हमारी सांसें और दिल की धड़कन। ये स्लाइड ना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे सेरिब्रम के काम, मतलब हमारे सोचने समझने वाले काम, जैसे कोई कविता लिखना या कोई मुश्किल सवाल हल करना, ब्रेन स्टेम के ऑटोमेटिक कामों से बिल्कुल अलग हैं। मतलब वो काम जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, जैसे सांस लेना या सोना। तो एक हिस्सा हमें इंसान बनाता है और दूसरा हमें जिंदा रखता है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। अब हम जूम इन करेंगे दिमाग के सबसे बड़े हिस्से सेरेब्रम में, और इसके 4 फंक्शनल एरिया यानी लोब्स को समझेंगे। समझिए कि हम दिमाग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखने जा रहे हैं। इसे आप दिमाग का कंट्रोल पैनल ही समझ लीजिए। सबसे पहले फ्रंटल लोब, जो सामने का हिस्सा है, ये एक CEO की तरह सारे फैसले लेता है। फिर है पैराइटल लोब, जो ऊपर की तरफ है, ये हमें टच और स्पेस को महसूस करने में मदद करता है। ऑसिपिटल लोब, बिल्कुल पीछे की तरफ, वो देखने का काम करता है। और टेम्पोरल लोब, जो साइड में है, वो सुनने और भाषा को समझने का सेंटर है। ये सभी मिलकर काम करते हैं ताकि हम दुनिया को समझ सकें। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि हम असल में अपने सिर के पिछले हिस्से से देखते हैं। हमारा ऑसिपिटल लोब, जो हमारे विजन को प्रोसेस करता है, वो दिमाग के बिल्कुल पीछे है। तो जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसका असली काम सिर के पीछे होता है। ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कि हमारा दिमाग कितना पेचीदा और कभी-कभी कितना हैरान करने वाला हो सकता है। अब हम सतह के और भी नीचे, और भी गहराई में जा रहे हैं, उन छिपी हुई संरचनाओं को देखने के लिए जो हमारी भावनाओं और हमारी यादों पर राज करती हैं। ये दिमाग के इमोशनल कोर की यात्रा है। ये सिस्टम हमारी पूरी इमोशनल जिंदगी का सेंटर है। देखिए, अमिगडाला, एक छोटी बादाम जैसी चीज, ये खतरे का अलार्म बजाता है, जिससे हमें डर और तनाव महसूस होता है। हिपोकैम्पस, एक लाइब्रेरियन की तरह, हमारी यादों को सहेजता है, उन्हें शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में बदलता है। और थैलेमस, एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह, ये पक्का करता है कि सारी सेंसरी जानकारी सही जगह पर पहुंचे। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे गहरे स्तर पर आ गए हैं। यहाँ हम दिमाग के बिल्डिंग ब्लॉक्स को ही देखेंगे। समझिए, हम दिमाग के कोड को डिकोड करने जा रहे हैं। 86 अरब। जी हाँ, एक इंसान के दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि इसकी प्रोसेसिंग पावर कितनी जबरदस्त होगी, जो हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने को मुमकिन बनाती है। ये हमारा अपना पर्सनल सुपर कंप्यूटर है। तो सवाल ये है कि ये अरबों सेल्स एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? तो देखिए, वे बिजली के छोटे छोटे झटकों और केमिकल मैसेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। इसी जटिल नेटवर्क से हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी यादें बनती हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो ये है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
ये बदल सकता है। जब भी हम कोई नया स्किल सीखते हैं, मान लीजिए कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई नई भाषा सीखना, तो हमारा दिमाग फिजिकली बदल जाता है, नए रास्ते बनाता है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं और यही वो चीज़ है जो हमें जिंदगी भर सीखने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में कहें तो दिमाग एक डायनामिक, हमेशा बदलने वाला सिस्टम है। ये सिर्फ जानकारी को स्टोर नहीं करता, ये लगातार सीखता है, खुद को ढालता है और हर नए अनुभव के साथ अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है। ये एक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है जो हमेशा अपग्रेड होता रहता है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर दिमाग लगातार अपना कोड खुद लिखता है तो अगला नया स्किल कौन सा लिखा जाएगा? संभावनाएं अनंत हैं। हमारा दिमाग बदलने के लिए तैयार है, बस पहला कदम उठाने की देर है।